बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट प्लांट टिश्यूज़। इससे पहले हमने एनिमल टिश्यूज़ को जो है वो डिटेल में कह लेंगे स्टडी किया था। आज से हम जो है प्लांट टिश्यूज़ को है वो स्टडी करेंगे। तो अगर हम प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो प्लांट टिश्यूज़ को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ simple tissues and the second one is compound tissue। जो सिंपल टिश्यूज़ हैं इसको अगर हम देखें द टिश्यूज़ which are made up of only one type of cells ठीक है, यानी कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि एक ही तरह के सेल से मिलके बनते हैं उनको हम सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं। और अगर हम कंपाउंड टिश्यूज़ की बात करें द टिश्यूज़ which are made up of more than one type of सेल्स ठीक है, यानी कि ऐसे टिश्यूज जो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से जो है मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड टिश्यूज। और जो एक ही टाइप के सेल से मिलके बनते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इनको आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and the second one is permanent tissue। ठीक है, सिंपल टिश्यूज़ की दो टाइप हैं, फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू। तो आज हम सिर्फ सिंपल टिश्यूज़ को पहले स्टडी करते हैं और इसकी जो पहली टाइप है विच इज़ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हम आज पहले स्टडी करेंगे। तो चले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं। तो सिंपल टिश्यूज़ जो पहली टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, इनको हम आज जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मेरिस्टेमेटिक का वर्ड है इट मीन्स इसका मतलब ये है कि डिवाइड करना किसी चीज़ का। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक वर्ड जहाँ भी जो है वो यूज़ होगा इट मीन्स के वहाँ डिवीजन की बात हो रही है। तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। द सेल्स ऑफ दीज tissues have the ability to divide। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल से मिलके बनता है उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके, यानी कि अपने नंबर्स को बढ़ा सकें डिवाइड करके और नए सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ और थिन वॉल्ड, ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन बारीक यानी कि पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, एक तो ये इनकी प्रॉपर्टी इन सेल्स की। इसके अलावा दीज सेल्स हैव लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, इनके अंदर जो प्रेजेंट न्यूक्लियस होता है वो
बड़े साइज़ का होता है। आमतौर पर आपने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर बेसिकली लार्ज साइज़ वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल इन साइज़ होता है। लेकिन जो कुछ सेल्स ऐसे हैं प्लांट्स के अंदर जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इनमें लार्ज साइज़ जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियस लार्ज साइज़ का होगा इट मीन्स के अंदर जो वैक्यूल है वो स्मॉल इन साइज़ होगा या फिर नो वैक्यूल कह लेंगे, नो वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा दे डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव इंटर सेलुलर स्पेसिस अमंग देम, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स होंगे उनके दरमियान में जो फासला है सेल्स के एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में वो नहीं होता, बल्कि ये क्या है टाइटली पैक होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं सेल्स आपस में, ताकि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये सेल्स जी सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकें। इसके अलावा इनके जो वॉल होती है सेल की वो थिन वॉल होती है। इसके अलावा इनके अंदर लार्ज साइज न्यूक्लियस होता है और स्मॉल साइज इन वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और इंट्रासेलुलर स्पेसिस जो होती हैं इनके दरमियान में वो नहीं होती। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी जो टाइप्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे जो पहली टाइप है दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जो पहली टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वो है एपिकल मेरिस्टेम। एपिक द वर्ड एपिकल मेरिस्टेम का तो आपको पता है कि मतलब होता है कि डिवाइड करना है सेल्स का, और एपिकल का मतलब होता है जो एपेक्स प्लांट्स के जो अपर पार्ट होते हैं या जो टिप्स वाले पार्ट होते हैं एपिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल पार्ट्स। ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम भी उन्हीं पार्ट में उन्हीं हिस्सों पे प्लांट्स के जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दी सेल्स ऑफ these tissues are present at the apex, यानी कि जो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, अब देखें ये फॉर एग्जांपल ये जो है वो प्लांट है। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट होता है उसमें अंडर द ग्राउंड क्या होती हैं, बहुत सी छोटी छोटी जो रूट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बाहर वाले रीजन पे ये जो प्लांट है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं ये जो टिप्स हैं ये शूट्स की ये जो किनारे जिसको आप बोलते हैं टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स एज वेल एज रूट्स अंडर द ग्राउंड और आउट ऑफ द ग्राउंड जो टिप्स हैं रूट्स एंड शूट्स की, वहाँ पे ये जो एपिकल मेरिस्टेम है इनके जो सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जब ये डिवाइड करते हैं तो ये रूट्स की जो अंडर द ग्राउंड लेंथ है ये भी इंक्रीज करती है, और जो प्लांट है आउट ऑफ द ग्राउंड है ये भी साइज में ये क्या करता है लेंथ में सॉरी इनकी जो लेंथ है लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। तो जब ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिवाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं इंक्रीज इन लेंथ करते हैं। ये क्या करते हैं इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट, और ये जो इंक्रीज इन लेंथ होती है इस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या बोलते हैं हम जी प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है। कैसे? बाई इंक्रीजिंग दी लेंथ ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, प्लांट्स की जो लेंथ है उसकी जो लंबाई में इजाफा हो रहा है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है। ठीक है, देन हमारे पास ये तो इसकी जी पहली टाइप। ठीक है,
सेकंड हमारे पास जो टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेकंड टाइप को हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। जैसे कि नाम से जाहिर है लेटरल, लेटरल कहते हैं फॉर एग्जांपल जो जो साइड्स होती हैं, वो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, इसकी जो साइड साइड वाला एरिया, ये इसकी क्या है, ये इसकी लेटरल साइड है, और ये इसकी क्या है, टिप। ठीक है, तो जो टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट हो गया, और जो लेटरल साइड्स हैं रूट्स की या शूट्स की, ठीक है, वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ, present at lateral sides of roots and shoots। ठीक है, जो रूट्स हैं ये शूट्स, उनकी जो लेटरल साइड, वहाँ पे लेटर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, और जब ये इनकी लेटरल साइड पे डिवाइड करेंगे प्रेजेंट सेल्स, ये क्या करेंगे, कॉज इंक्रीज इन गिर्थ। ठीक है, या कह लें कि ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी कि इनकी जो मोटाई है प्लांट की उसमें इजाफा करेंगे, जो रूट्स हैं या शूट्स हैं उनकी जो मोटाई है, गिर्थ है, उसमें इजाफे का बाइस बनते हैं लेटर मेरिस्टेम। और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, दो तरह की ग्रोथ आपने पढ़ी थी, सेकेंडरी ग्रोथ, जिससे प्रीवियस चैप्टर्स में आपने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा है। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेम के नतीजे में जो प्लांट की लेंथ में इजाफा हो रहा है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, और जो लेटर मेरिस्टेम के नतीजे में प्लांट की जो गिर्थ है या जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है जी, अब ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसको आगे फर्दर दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें दो टाइप्स में जी डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम जो है इसको फर्दर, इसकी दो टाइप्स है जी, कौन कौन सी देख लेते हैं। जो सबसे पहली है दैट इज़ द वेस्कुलर कैम्बियम, और सेकंड वन है जी कॉर्क कैम्बियम। ठीक है जी, कैम्बियम, इसको मैं इधर से हटा देता हूँ ये लाइन को। ठीक है जी, अच्छा ये लेटर मेरिस्टेम की दो टाइप हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अगर आप स्टेम को किसी प्लांट के स्टेम को लें और उसको ट्रांसवर्सली काटें, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन उसका काट के देखें, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्टेम है, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से काटूं, ठीक है, ट्रांसवर्सली, तो मुझे जो चीज़ नज़र आएगी उसमें सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगी दैट इज़ अंदर वाले पोर्शन में फर्स्ट वन होगी पिथ। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके अंदर आ जाएगा जाइलम। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, फ्लोइम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है वो कोटेक्स आ जाएगी। और सबसे जो लास्ट में जो चीज़ आएगी दैट इज़ दी कॉर्क। क्या चीज़ आएगी, कॉर्क। ठीक है, अब ये जो कैम्बियम है, वर्ड कैम्बियम का मतलब होता है स्पेस। कैम्बियम का मतलब होता है जो स्पेस होती है, जो फासला होता है। ठीक है, अब जो जाइलम है, क्या चीज़, जो जाइलम, ये क्या है, अंदरली पित्त। ठीक है, देन क्या है हमारे पास, जाइलम, नेक्स्ट टू दैट
फ्लोएम, ठीक है। अब जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो स्पेस है, उसको हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलेंगे उसको? वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। जो स्पेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, वो क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। देन क्या हमारे पास आ जाती है? देन हमारे पास ये जो है ये कोर्टेक्स आ जाती है, कोर्टेक्स है। और लास्ट में ये जो है ये कॉर्क है, ठीक है। कॉर्क और कॉर्टेक्स के दरमियान में जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे ये क्या है? ये कॉर्क कैम्बियम। क्या है जी? ये कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। स्पेस बिटवीन कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, उसका हम बोलेंगे वो क्या है? कॉर्क कैम्बियम। तो आपने ये बात याद रखनी है कि लेटरल मेरिस्टेम की दो टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम द स्पेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का जो कॉर्टेक्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम। और कॉर्टेक्स और कॉर्क के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो ये दो टाइप्स थी, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसके अलावा एक और टाइप बुक पे बताई गई है, ठीक है, शॉर्ट सी, दैट इज़ दी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। जो टाइप है नेक्स्ट बताई गई है वो है, ये मैं इधर लिख देता हूँ साइड पे, इंटर, ये थर्ड टाइप होगी, कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ कि जो बहुत सी जो लाइक ग्रासेस होती हैं, आपने देखा जब आप ग्रास को काट देते हैं तो वहाँ से वो नई ग्रास जो है वो ग्रो कर लेती है, ठीक है। जैसे आप ऊपर से ग्रासेस को काटते हैं, या बहुत से जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं वो ग्रासेस को जैसे खाते हैं, चारा लेते हैं, ठीक है, ग्रासेस वगैरह को जो है वो फीड उनके ऊपर करते हैं, तो वो क्या है कि कुछ देर के बाद वो ग्रासेस जो है दोबारा वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे ग्रो कर जाती हैं। क्यों? उनके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं? जब वो डिवाइड करते हैं तो वो जो ग्रासेस हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं, उनके जो सेल्स हैं लॉस हुए होते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, और जो ग्रास है वो दोबारा जो है अपनी रीजनल जो पोजीशन में है जो है वो आ जाती है, ठीक है। वो यानी कि ग्रो कर जाती है। जब से सेल डिवाइड करेंगे तो ग्रास क्या करेंगी? ग्रो कर जाएंगी। तो ये थर्ड वन जो टाइप थी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ जी। प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करें, उसमें सिंपल जो टिश्यू है उनकी जो फर्स्ट टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको हमने आज स्टडी किया है। हमने कहा कि जो इन टिश्यूज़ हैं उनके सेल्स हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियस लार्ज है तो वैक्यूल स्मॉल इन साइज हो गए या एब्सेंट होगा। दे डू नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनके दरमियान के सेल्स के दरमियान में जो स्पेसिस हैं वो नहीं होती, बल्कि ये टाइटली पैक होते हैं सेल्स आपस में, ठीक है। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले टाइप है एपिकल मेरिस्टेम। इन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं प्लांट के एपेक्स जो पार्ट हैं, इनको टिप्स वाले पार्ट्स हैं, रूट्स एंड शूट, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। रूट्स एंड शूट में प्रेजेंट होने की वजह जब ये क्या करते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये प्लांट की लेंथ जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं, और इस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इस तरह जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये प्लांट के जो रूट एंड शूट की लेटरल साइड्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। जब ये वहाँ पे डिवाइड करेंगे तो प्लांट की जो मोटाई है, जो गिर्थ है, उसकी ग्रोथ जो है वो करेंगे, और इस ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम की दो टाइप्स हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम, और कॉर्टेक्स और कॉर्क के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अगर ये स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देखें तो उसके अंदर ये आपको चीज़ें प्रेजेंट नज़र आएंगी। लास्ट में छोटी और थर्ड टाइप है दैट इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये हमने कहा कि जो ग्रासेस वगैरह होती हैं वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। जब ग्रासेस वगैरह को काट दिया जाता है, जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, वो उनको खाते हैं, तो वो दोबारा जो ग्रासेस हैं वो रीजनरेट हो जाती हैं, उनके जो सेल्स हैं डिवाइड करने से रीजनरेट होते हैं और वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं,